नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत रहेगी। मिट्टी के कुत्ते यानी कि इन 3 मिट्टी के कुत्तों के बारे में और मिट्टी के इन बंदरों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, लाल किताब में कई आकृतियों का इस्तेमाल करना भी बताया गया है हमारे मंदे ग्रह के असर को दूर करने के लिए या फिर किसी ग्रह के असर को जागृत करके उसके अच्छे प्रभाव लेने के लिए। जैसे कि अगर हम कुत्ता पालने की बात करें तो आज के समय में कई लोग आसानी से कुत्ता नहीं पाल सकते हैं। कई बार फ्लैट वगैरह होता है, कई बार ऑफिस टाइमिंग्स ऐसे होते हैं या फिर घर में कोई कुत्ते की केयर करने वाला नहीं होता है। तो उसका अल्टरनेट भी है कि आप कुत्ते मिट्टी के बने हुए रख सकते हैं। अब कई बार ऐसा बात आ जाती है कि आपको कई बार ब्लैक एंड वाइट कुत्ता पालना है, काला कुत्ता पालना है या फिर भूरे रंग का कुत्ता पालना है या फिर कोई और कलर का कुत्ता पालना है। देखिए, अगर हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ता यानी कि जानवर जिसे दरवेश भी कहा गया है, ऐसा जानवर जिसकी सेवा करना काफ़ी उत्तम और हमारा परम धर्म माना गया है। जैसे गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा और कौवे को रोटी वगैरह देना, ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। हमारे पुण्य कर्मों में ये उनकी बढ़ोतरी के लिए ये उपाय काम करते हैं। पर कई बार हमारी कुंडली में कुछ ग्रह स्पेसिफिकली कुछ खाने में आ जाते हैं, जिस वजह से हमें कुछ समय के लिए या फिर परमानेंटली हमें मिट्टी के कुत्ते या बंदर रखने के उपाय कहे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कुंडली के अनुसार कि कब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें घर में मिट्टी के कुत्ते या बंदर रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। और आप लोगों को कई कन्फ्यूजन हो रही थी मिट्टी के कुत्ते या बंदरों के उपाय को लेकर, तो मैं वो चर्चा पूरी आपके साथ आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको हर एक पॉइंट से रूबरू कराऊंगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के उपाय के लिए। देखिए, सूर्य के उपाय के लिए बंदर का उपाय करने के लिए बताया गया है लाल किताब के अकॉर्डिंग कि अगर मान लीजिए जैसे हम बात करें कि खाना नंबर 1 की बात करें और खाना नंबर 5 की बात करें, तो खाना नंबर 5 जैसे कि बृहस्पति का पक्का घर है पर सूर्य की ज़मीन है, ऐसे ही सूर्य का पक्का घर खाना नंबर 1 माना गया है। अगर खाना नंबर 1 या खाना नंबर 5 में कहीं पर भी इन दोनों में से किसी भी एक घर में सूर्य के दुश्मन जैसे कि शनि, राहु अगर आ जाते हैं, तब इस केस में सूर्य के प्रभाव खराब हो जाते हैं। अब सूर्य के प्रभाव खराब होंगे तो क्या होगा? अगर सूर्य के प्रभाव खराब हो जाएंगे तो आपकी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपकी करियर लाइफ में उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाएंगे। आपकी एक सोशल रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए वो नहीं होगी। आप हमेशा तरसेंगे कि आपको लोग वैल्यू नहीं देते हैं। आपकी जो इज्जत मान सम्मान होनी चाहिए वो एक समाज में नहीं है। आपकी ओवरऑल, अगर हम इम्यून पावर की बात करें, आपकी ओवरऑल बॉडी की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ नुक्स या खराबियां रहेंगी जो कि हेल्थ के खर्चे की तरफ आपको लेकर जाएंगी। और आपके शरीर की वो मजबूती ना होने के कारण आप अपनी किसी भी परफॉर्मेंस को अप टू डेट नहीं रख पाओगे, ना ही एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो सूर्य के मंदे असर को सही करने के लिए मिट्टी के बंदर के उपाय के बारे में कहा गया है। अब ये मिट्टी के बंदर देखिए, मेरे हाथ में आप ये 2 मिट्टी के बंदर देख रहे हैं और ये मिट्टी के बंदर लगभग मेरी एक हथेली के बराबर एक मिट्टी का बंदर है। और ये लाल बंदर यानी कि मिट्टी के लाल बंदर हैं। अगर आप मिट्टी के लाल बंदर रखते हैं तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। बाकी अगर हम देखें तो ये 2 बंदर आपको रखने हैं, पर अब ये रखने कैसे हैं और क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और कंडीशन ज़रूर बता दूं कि आपको किस किस कंडीशन में रखना है। अगर सूर्य खाना नंबर 1 का और खाना नंबर 5 के खराब होने के केस में भी आप रख सकते हो। और कहीं पर भी अगर मान लीजिए कुंडली में खाना नंबर 1 में या फिर 1 से लेके 12 तक कहीं पर भी सूर्य शनि का एक योग है, सूर्य राहु का अगर एक योग है या सूर्य केतु का भी योग है, तब भी इस केस में सूर्य कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। तो आप इस केस में भी मिट्टी के बंदर रखेंगे। अब मिट्टी के बंदर रखने के लिए आपको क्या डायरेक्शन देखनी है? आपको अपने घर पे पूर्व की दीवार की तरफ इनका मुंह करना है, यानी कि जो बंदर का फेस होगा वो पूर्व की तरफ देखते हुए होगा, जो कि ईस्ट फेसिंग होता है। यानी कि इनको ईस्ट फेसिंग की तरफ आप रखेंगे, पूर्व की तरफ मुंह इनका होगा। और 2 ये बंदर रखने से पहले आप लाल कपड़ा बिछा देंगे तो और उनके ऊपर आप 5 सिक्के कॉपर के, जो कि तांबे के सिक्के होते हैं, वो ज़रूर रखेंगे। तो ये तो हो गया आपके सूर्य का उपाय। अब हम बात करते हैं इन 3 मिट्टी के कुत्तों के उपाय के बारे में। देखिए, आप ये मेरे हाथ में 3 मिट्टी के कुत्ते देख रहे हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर के हैं। और इनकी आकृति और इनकी शेप और बनावट की अगर मैं बात करूं तो ये एक डॉग, देखिए साइज़ आप कोई भी ले सकते हैं। और ये इस कुत्ते का साइज़ अगर मैं अपनी हथेली की बात करूं तो ये मेरी हथेली के साइज़ का है, यानी कि हथेली की ऊंचाई के बराबर है।
और ये देखिए, आप अगर मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं तो ये इसका वज़न कम से कम 250 ग्राम के आसपास, 300 ग्राम के आसपास एक डॉग का वज़न होगा। और ये 3 डॉग्स को आपने एक साथ ही रखना है और इनको रखने के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप घर में कुत्ता भी पालते हैं तो वो भी कहीं पर भी जाकर अपनी मर्ज़ी से बैठ सकता है, क्योंकि उसका घर आप लोगों का है और आप लोगों के साथ वो घुला मिला है और घर में कहीं पर भी वो जा सकता है, उड़ सकता है, बैठ सकता है। तो इसी तरीके से आप इन 3 डॉग्स को घर में कहीं ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आते जाते लोगों की इस पर नज़र पड़े, या फिर आप अपने ड्राइंग हॉल में रख सकते हैं। वहाँ पर भी ये अच्छे जो है देखने में लगते हैं, लोगों की नज़र पड़ती है और जैसे जैसे जितनी जितनी लोगों की इस पर नज़र पड़ेगी उतने उतने आपके जीवन में केतु संबंधित जो प्रभाव हैं, जो दोष हैं, वो दूर होंगे। अब हम समझते हैं ये 3 डॉग्स रखने के पीछे क्या कारण है और क्या ग्रह स्थिति होती है। कुंडली के अनुसार मैं आपको समझा देता हूँ। जो लोग कुत्ता भी पालने का शौक़ रखते हैं वो भी कुत्ता पाल सकते हैं। जो मैं ग्रह स्थिति आपको बताने जा रहा हूँ उस केस में आप कुत्ता भी पाल सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की, फिर हम केतु तक पहुंचेंगे। सबसे पहले शनि की बात करते हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि खाना नंबर 3 में है या शनि खाना नंबर 5 में है, तब इस केस में आपको कुत्ते रखने हैं। और शनि खाना नंबर 3 के बारे में तो ये कहा गया है कि ऐसा शनि इंसान को धन माया से दुखी रखता है, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम रखता है। उसके जीवन में फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आते हैं और मैरिड लाइफ में भी ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस देता है। खाना नंबर 5 का शनि तो वैसे ही कहा गया है संतान को नुकसान पहुंचाने वाला, अपनी मानसिक जो स्थिति है यानी कि एक इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला शनि कई बार ये बन जाता है। और यहाँ पर शनि खाना नंबर 3 के लिए ये कहा गया है 3 दुनियावी कुत्तों की सेवा करना, यानी कि आप 3 दुनियावी कुत्ते, जैसे कि नाने के घर दोता जो है कुत्ता माना गया है, जवाई के घर साला जो है कुत्ता माना गया है, या फिर घर जवाई जो है वो भी कुत्ता माना गया है। यानी कि ये लोग ऐसे होते हैं जो किसी के आश्रित होते हैं, किसी पर आश्रित होते हैं, किसी के द्वारा पाले जा रहे होते हैं। तो इसीलिए इनको लाल किताब में एक कुत्ते की जो है संज्ञा दी गई है, यानी कि 3 दुनियावी कुत्ते। तो हमें इन चीज़ों की, देखिए आप इन 3 शनि खाना नंबर 3 में है तो 3 दुनियावी कुत्तों की सेवा करनी है। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम 3 दुनियावी कुत्ते यानी कि ऐसे रिश्तेदार ढूंढ लें जो किसी पे आश्रित हैं, जैसे कि कहीं पर दोता हो गया, कहीं पर आपका या फिर आप साला रख लीजिए, या फिर आप, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं आज के लाइफ में। ये पहले हुआ करती थी पर आजकल के भी डे में पॉसिबल है, पर एक इक्का दुक्का ही घर में ये सब चीज़ें होती हैं। तो शनि खाना नंबर 3 के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि आप घर में 3 कुत्ते रखें। अब देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मिट्टी के कुत्ते हैं, मिट्टी का ही बंदर है, पर आने वाले समय में मैं आपके लिए ये पीतल के बनवाने जा रहा हूँ बड़े बड़े, क्योंकि पीतल जो एक शुद्ध धातु होती है और काफ़ी शुभ मानी जाती है, उसमें बृहस्पति का असर शामिल होता है। अब बृहस्पति और जब ये सूर्य के साथ यानी कि बंदर की आकृति के साथ मिलेगा तो बृहस्पति सूर्य का एक मेल हो जाएगा। अगर हम कुत्ते की बात करें, कुत्ते केतु का ग्रह है से संबंधित होते हैं, और जब केतु और बृहस्पति इनका मेल धातु और शेप में किया जाएगा तब भी ये असर काफ़ी अच्छे देंगे। पर वो थोड़ी सी एक कॉस्ट पड़ जाती है। पर ये दिक्कत यहाँ पर मिट्टी में ये आती है कि अगर बाई चांस आपने ये घर में रखा है और किसी का हाथ लग गया या गलती से टूट कर गिर गया तो ये मन में एक थोड़ी सी नेगेटिविटी जनरेट कर देता है कि ये खिलौना टूट गया, कोई बुरी अपशुगुन का ये तो कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई साइन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कुछ बुरा होने वाला है। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आगे जो मैं तैयार करवा रहा हूँ वो मेटल के होंगे, यानी कि पीतल धातु के होंगे। और इसके अलावा अगर आप कुत्ता पालना चाहते हैं तो राहु की अगर हम कंडीशन की बात करें तो खाना नंबर 7 के लिए यहाँ मना किया गया कि आप कुत्ता ना पालें। पर यह नहीं कि आप कुत्ता ना पालें और कुत्ते की सेवा भी ना करें। अगर कोई आपके गली के आसपास हैं कोई ऐसे कुत्ते हैं तो उनकी सेवा यानी कि खाने पीने को आप डाल सकते हैं। बाकी खाना नंबर 6 का अगर राहु है या खाना नंबर 9 का राहु है तब भी कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है। अब हम बात करते हैं केतु के बारे में। देखिए केतु अगर आपकी कुंडली में खराब हो तो ये सबसे ज़्यादा असर देता है आपके सुख सुविधाओं पे, क्योंकि केतु ही ऐश का कारक है, यानी कि ऐश सुख सुविधाएं, यानी कि आप किसी भी चीज़ का भोग नहीं कर पाओगे, आपके सफ़र खराब होंगे, आपको पेशाब या हड्डी या मूत्र रोग संबंधी कोई दिक्कतें हो सकती हैं, औलाद निकम्मी हो सकती है। अगर कुंडली में खाना नंबर 2 का केतु है, खाना नंबर 3 का केतु है, खाना नंबर 6 का केतु है, खाना नंबर 9 का केतु है, खाना नंबर 10 का केतु है,
तब इस केस में आपको ब्लैक एंड वाइट डॉग रखने। अब कई बार केतु की कंडीशन को देखते हुए काले कुत्ते रखने की भी बात कही गई है, या फिर आप काला कुत्ता पाल सकते हैं। बाकी केतु के इस कंडीशन के अनुसार आप ब्लैक एंड वाइट डॉग रख सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफिकली कोई ब्लैक डॉग ही पालना है, यानी कि काला कुत्ता, अरे ब्लैक डॉग से कुछ गलत मत समझ लेना, क्योंकि आजकल ये भी ब्लैक डॉग ही है, यानी कि जो लोग पीने के शौकीन हैं वो भी कोई ब्रांड है ब्लैक डॉग का। तो यहाँ पर वो ब्लैक डॉग नहीं लेकर आना, आपको कुत्ते लेकर आने हैं, यानी कि कुत्ता आप काले रंग का रख सकते हैं। खाना नंबर 11 का अगर केतु है और खाना नंबर 12 का अगर केतु है तो स्पेसिफिकली आपको काले रंग का कुत्ता रखना है। ब्लैक डॉग नहीं पीनी है, कुत्ता रखना है। तो खाना नंबर 11 और 12 के लिए मैंने कुत्ता जो है ब्लैक बताया। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में खाना नंबर 8 में भी केतु है, तब भी वो काला कुत्ता रख सकता है। अब काला कुत्ता वगैरह कई बार ऐसा होता है कि नहीं रख पाएंगे, तो उसका सिंपल तरीका ये है, केतु जिस भाव में है, मान लीजिए केतु खाना नंबर 11 में है, या केतु खाना नंबर 12 में है, या केतु खाना नंबर 8 में है, आपको काला कुत्ता पालना है पर आप पाल नहीं पाते हो, तो आपको ये जो ब्लैक एंड वाइट दिख रहे हैं, ये ब्लैक एंड वाइट की जगह ओनली ब्लैक कुत्ते उतने रख लेने हैं। अगर केतु खाना नंबर 8 में तो 8 कुत्ते रख लीजिए, अगर 11 में है तो 11 कुत्ते रख लीजिए, अगर 12 में है तो 12 कुत्ते एक साथ सजा के आप रख दीजिए। आपके केतु के दोष जो होंगे, केतु की परेशानियां जो होंगी, उनसे आपका बचाव होता रहेगा। तो दोस्तों, ये एक जिसे हम कहते हैं कि हम आकृतियों से भी हमारे जीवन पर कई प्रभाव पड़ते हैं। अगर हम मान लीजिए हम एक शेर की आकृति देख रहे हैं तो हमारे अंदर भी एक डर या फिर एक एनर्जी उसकी शेर की आएगी। तो हम किसी ग्रह से संबंधित उस जानवर को अपने पास रखकर, अपने घर में रख के स्थापित करके उस ग्रह के मंदे असर को दूर करने के ये उपाय करते हैं। तो ये उपाय देखने में तो कई बार हमें सजावटी तौर पर कोई खिलौने की तरह लगते हैं, पर इनके पीछे भी भारी लॉजिक होता है, और यही लॉजिक और यही एनर्जी हमारे जीवन में नेगेटिव ग्रहों के असर को दूर करने में काम करती है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को इस वीडियो पोस्ट में आपकी कई कन्फ्यूजन क्लियर हुई होंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए